श्रीलंका में इस वक्त लोग खाने पीने को मोहताज हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका की सरकार कुछ नोट छाप कर दुनिया के बाजार से अपनी जरूरत के मुताबिक तेल, चीनी, अनाज खरीद क्यों नहीं लेती और हालत ठीक क्यों नहीं कर ले, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है। आपने स्विस बैंक का नाम तो सुना ही होगा। वहां छिपाने वाले डॉलर में ही पैसा रखते हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू पर उन्हें भरोसा है। डॉलर दुनिया में सबसे स्टेबल करेंसी है, आज से नहीं सालों से। ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं 1945 में। जापान पर परमाणु हमला करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और इंग्लैंड का गेम ओवर हो गया। अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा। दुनिया का व्यापार लगभग आधा अकेले अमेरिका के हाथ में था। सारी दुनिया में अमेरिका की साख बनी और डॉलर पर दुनिया के देशों का भरोसा बढ़ा। दुनिया भर में मैक्सिमम व्यापार अमेरिकी डॉलर में होने लगा। जब व्यापार डॉलर में होने लगा तो सहेजना भी उसे ही पड़ेगा ना। यही सहेजना कहलाता है फॉरेन रिजर्व। एक और बात, दुनिया के देश सिर्फ डॉलर ही नहीं, थोड़ा सोना भी रिजर्व में रखते हैं। अब सोना क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि सोने को प्राचीन काल से मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्र यानी आज का इजिप्ट, 5000 साल पुरानी सभ्यता, इस देश ने व्यापार के लिए प्रयोग किया सोने का। इसलिए गोल्ड आज भी दुनिया के बाजार में व्यापार का सबसे भरोसेमंद एसेट है। तो ये सब रखा कहाँ जाता है? देश का कुछ 740 टन सोना एक्सचेंज रिजर्व में रखा गया है। ये दो हिस्सों में रखा गया है, एक हिस्सा इंग्लैंड में और दूसरा स्विट्जरलैंड के बैंकों में। यहाँ पर दुनिया भर का सोना रखा गया है। अकेले इंग्लैंड के बैंक में इतना सोना है कि अगर किसी को चोरी करने का मन करे तो गट्ठर बनाने में 70 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी बचा हुआ 292 टन देश में है। ये सोना मार्केट में या जनता के पास है, जो आरबीआई के देखरेख में है। अब बात डॉलर रिजर्व की, इसे भी दो तरीके से मैनेज करते हैं। आरबीआई अमेरिका से या किसी अन्य देश के ट्रेजरी बिल या बॉन्ड खरीदता है, जो बीआईएस या अमेरिका के सेंट्रल बैंक में मेंटेन होता है। इसके अलावा आरबीआई जरूरत पड़ने पर डॉलर को स्टोर भी करता है और इसके फ्लो को मेंटेन भी करता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, वैसे ही हर देश में एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जिसको एक गवर्निंग बॉडी यानी सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है। फॉरेन रिजर्व के हवाले से आरबीआई का काम ये देखते रहना है कि बैंक जरूरत से ज्यादा डॉलर ना इकट्ठा कर ले, सोना ज्यादा ना स्टोर करें। अब हुआ यही है कि श्रीलंका में यही मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है और अब नेपाल से भी मैनेजमेंट के गड़बड़ी की ऐसी ही खबरें आ रही हैं। अगर वक्त रहते नेपाल हरकत में नहीं आया तो उसका हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।